क्या कहना चाहेंगे कि हम लोगों को क्या करना चाहिए? राहुल, इसका तो जवाब मुझसे अच्छा आप दे सकते हो जी। देखिए भाई, ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਊ ਚੈਨਲ ਆ ਮੋਦੀ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। मैं बोलो 5 मिनट दे रहा अर्नब गोस्वामी तुम्हें, उनको बोलो 5 मिनट दे रहा अर्नब गोस्वामी तुम्हें, 5 मिनट के अंदर रिहा करो प्रदीप भंडारी को जी। गोली धीरेन्द्र सिंह यदि आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाया होता तो कम से कम उसके परिवार के दर्जनों लोग मार दिए गए होते और उनके गोल के दर्जनों लोग मार दिए गए होते। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नस्ल दस्तक। दो बड़ी खबरें मैं आपके साथ लेके आया हूँ। सोचिए किस तरह के हालात हैं। यूपी में सरकारी विधायक, जो सत्ता पक्ष का विधायक है, वो कहता है सरेआम कि चूंकि आरोपी मेरी जाति का है तो मैं बचाऊंगा। गोली धीरेन्द्र सिंह यदि आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाया होता तो कम से कम उसके परिवार के दर्जनों लोग मार दिए गए होते और उनके गोल के दर्जनों लोग मार दिए गए होते। आज़ाद भारत में शायद जातिवाद तो होता है, लेकिन लोग लिहाज करते थे, लाज शर्म करते थे, चोरी छुपी करते थे। अब वो सरेआम एक विधायक कहता है कि मैं आरोपी को बताऊंगा। सोचिए बलिया में किस तरह से गोली चलती है और उसके बाद इस तरह के हालात। लेकिन उसके बाद मीडिया की हालत आपको बता रहा हूँ। कल अमित शाह का टीवी 18 का जो संपादक है, ग्रुप एडिटर, वैसे मैं आपको बता दूँ ये चैनल अंबानी जी का है। अमित शाह के इंटरव्यू में जिस तरह से वो बंदा सवाल पूछ रहा है, वो सीधे सीधे पूछ रहा है कि मीडिया ने हाथरस को लेकर जिस तरह से खबर चलाई वो ठीक नहीं था। मतलब इंतहा है चापलूसी की, इंतहा है पैर में गिरने की। अब भी आप लोगों को लगता है कि टेलीविज़न और अखबार पर आपको भरोसा है और आपको देखना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में एक भी ऐसा आदमी आपको नहीं मिलेगा जो नैतिक रूप से इथिकल हो, प्रोफेशनली, और उसकी वजह है जाति। इस देश में जाति विशेष के लोग हैं जिनका कब्जा मीडिया में है, जुडिशियरी में है, ब्यूरोक्रेसी में है, और वो इतने अनइथिकल है, वो इतने मतलब उनके बारे में क्या कहा जाए। आप कुछ भी नहीं कह सकते। चापलूसी की इंतहा होती है। पूरी दुनिया में जर्नलिज्म होता है, लोग सवाल पूछते हैं, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, गृह मंत्री हो, और बेशर्मी की हद देखिए। खुद गृह मंत्री अमित शाह मीडिया को लेकर बहुत शार्प माइंड आदमी, होशियार आदमी है, उनको मैनेजमेंट स्किल है, चाहे वो चुनाव का मैनेजमेंट हो। अमित शाह को एक बार मैंने और भी देखा था, एक पत्रकार जब इसी तरह से चापलूसी कर रहा था, वो कोलकाता रैली के दौरान, तो उन्होंने उसको फटकार लगाई थी। कल वो हंसते हुए उस पत्रकार पर वो हंस रहे हैं अमित शाह, और उन्होंने कहा कि आप सारी बात तो आप खुद बता रहे हैं, तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि हम लोगों को क्या करना चाहिए? राहुल, इसका तो जवाब मुझसे अच्छा आप दे सकते हो जी। देखिए भाई, मतलब बेशर्मी की इंतहा है। लेकिन ठीक एक दूसरा वीडियो देखिए। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਊ ਚੈਨਲ ਆ ਮੋਦੀ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ये आज तक की महिला हैं, इनकी कोई गलती नहीं है। ये बेचारी रिपोर्टर हैं, पैसा लेती हैं, काम करती हैं। मालिक जब मैनेज हो तो इसी तरह से। लेकिन मीडिया लिटरेसी भी बढ़ी है, लोगों में मीडिया के बारे में समझ बढ़ी है। और जिस तरह से कुछ दिन पहले कि जी के रिपोर्टर को लोगों ने लाइव रिपोर्टिंग कर दी थी कि ये चैनल मुझे बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है और इससे इत्तेफाक मत रखिए। और जिस तरह से भंडारी को जेल भेज दिया गया था, और जिस तरह से अर्नब गोस्वामी धमकी दे रहे हैं, ये वीडियो भी आज बहुत वायरल हो रहा है, ये भी आपको देखना चाहिए। और मैं बोलो 5 मिनट दे रहा अर्नब गोस्वामी तुम्हें, उनको बोलो 5 मिनट दे रहा अर्नब गोस्वामी तुम्हें, 5 मिनट के अंदर रिहा करो प्रदीप भंडारी को जी। आज तक की रिपोर्टर को देखिए किस तरह से लोग मीडिया का काम सिखा रहे हैं। तो आम आदमी में भी लिटरेसी बढ़ी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो अखबार और टेलीविज़न है उसकी विश्वसनीयता बहुत हद तक कम हुई है। और ये लगभग साफ हो गया है कि सत्ता के साथ मीडिया का सीधा सीधा संबंध है। लेकिन एक बात आप क्लियर कर लीजिए, अगर इस देश में गैर सवर्ण अगर आप गैर सवर्ण CM हैं या PM हैं, अगर आप जैसे मायावती हैं, अखिलेश हैं या नीतीश कुमार ही हैं, तो मीडिया आपके साथ तब तक साथ में रहेगी जब तक आप सत्ता में है। लेकिन वोटिंग चुनाव के 6 महीने बाद वो अपना असली कैरेक्टर में आ जाती है। जैसे मनमोहन सिंह की जब तक सरकार थी 4.5 साल तक मीडिया चुप रही। जब चुनाव का वक्त आया तो एक बड़ा कैंपेन चलाया गया RSS के इशारे पर और BJP के इशारे पर, और ईमानदारी से पत्रकारिता की। अर्नब गोस्वामी सरकार से सवाल पूछते थे। इसकी सबसे बड़ी वजह जाति है। इस देश में जो सवर्ण समाज है वो चाहता है
कि किसी भी कीमत पर जो SC ST OBC माइनॉरिटी हैं, जिनको हम रिजर्व कैटेगरी के लोग भी कहते हैं, उनकी बात ना हो। उनके कॉलेज हो, मीडिया हो, जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, हर जगह उनको प्रताड़ित किया जाता है और उसकी वजह है जाति। तो जब तक इन सब जगहों पर डाइवर्सिटी नहीं होगी तब तक आपको इस तरह के हालात से सामना करना पड़ेगा। रही बात कि यूपी में तो साफ है, जिस तरह से वहाँ के हालात हैं, जिस तरह से वहाँ का रवैया है कि जाति के हिसाब से फैसले हो रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उसमें ब्राह्मण समाज के लोग भी उसी तरह से प्रताड़ित हैं, कास्ट उसी तरह से प्रताड़ित है। मैंने यूपी में जब मैं क्रॉस कर रहा था तो मुझे लोगों ने कहा कि राजपूत में भी 2 कैटेगरी है। एक तो उत्तराखंडी राजपूत लिख के चलते हैं लोग गाड़ियों पर, मतलब कि वो ज़्यादा ताकतवर हैं रादर दैन कि जो यूपी के राजपूत हैं। तो इस तरह का कैटेगराइजेशन देश में हो रहा है। और तो खुलेआम एक विधायक कह रहा है कि हम गोली मारने वाले अपने आरोपी को बचाएंगे। जिस तरह से वहाँ पंचायतें हो रही जाती, तो पहले जातियों का समूह तो प्रदर्शन करता था अपने पक्ष में, लेकिन अब सरकार जब बोलने लगे, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर विधायक बोलने लगे, तो ये खतरनाक संकेत है। बिहार चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मी बढ़ रही है और जिस तरह से नूरा कुश्ती आपको लोजपा और JDU और BJP के बीच दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की आहट तो है। एक बात तो तय है कि कांग्रेस को तेजस्वी यादव ने ज़्यादा सीटें दी हैं और सवर्ण समाज को वो टिकट दे रहे हैं, लेकिन वो वोट उनके तरफ आ नहीं रहा है। बिहार में जो मैंने 3-4 दिन में महसूस किया है कि एक बढ़िया चीज़ ये हुई है कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो किसी कीमत पर बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उनका आरक्षण जा रहा है। जाति के नाम पर बीजेपी जहाँ भी होती है वहाँ एट्रोसिटी बढ़ जाता है। तो एक है। उसके बाद अदर बैकवर्ड क्लासेस में जो OBC की जातियाँ हैं उसमें नीतीश कुमार के साथ उनकी जाति के लोग भी वोट दे रहे हैं, लेकिन उनको भी लग रहा है कि कहीं बीजेपी उनके नेता के साथ खेल तो नहीं कर रही है, कहीं लोजपा को उनके इशारे पर तो नहीं उतारा गया। तो वो भी चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर, एक परसेप्शन ये भी बन गया है कि 30 साल से OBC के लोग मुख्यमंत्री हैं, चाहे लालू यादव हो, राबड़ी देवी हो या नीतीश कुमार हो। तो इस परसेप्शन पर भी, जिस तरह से एक लड़की आई थी प्लुरल्स पार्टी की और उन्होंने कैंपेन चलाया, तो यहाँ सवर्ण समाज जिस तरह से लगातार बात कर रहा था कि अब कोई गैर सवर्ण CM होना चाहिए। अब वो उस दौर में जाना चाहते हैं जब जगन्नाथ मिश्रा जैसे लोग CM थे और राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से दंगे होते थे, जाति को लेकर बड़े दंगे होते थे। तो उसको लेकर भी लोग कैंपेन चला रहे हैं। उससे ये हुआ है कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो माइनॉरिटी हैं, वो एकजुट होते दिख रहे हैं। उनको लगता है कि जातिवाद, अब चूँकि बीजेपी के साथ 15 साल से सरकार है, तो जो सोशली एक्टिव लोग हैं, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस में जो थोड़ा बिजनेस करने वाले लोग थे, गिट्टी बालू छड़, जिन लोगों के पास दारू के ठेके थे, उन लोगों की बिजनेस लगभग चौपट हो गई है जो गैर सवर्ण थे। सवर्ण समाज के पास ये सारे, खासकर भूमिहार और राजपूत और इन लोगों के पास ये धंधा चला गया है। तो इसका भी क्षोभ है। तो ये हो सकता है कि तेजस्वी यादव को इसका फ़ायदा भी मिले कि शेड्यूल कास्ट के लोग और OBC के लोग उनको वोट कर दें और माइनॉरिटी उनके साथ वोट किया हुआ है। ये भी एक मैसेज जा रहा है कि ओवैसी, उपेंद्र कुशवाहा और का जिस तरह से गठबंधन हुआ है और BSP का, तो ये लगभग साफ है कि ये गठबंधन अमित शाह के इशारे पर हुआ है और ये सिर्फ और सिर्फ RJD को हराने की कोशिश है। ये भी एक परसेप्शन लोगों में है। तो परसेप्शन का बड़ा महत्व होता है चुनाव में, राजनीति में। लेकिन मीडिया जो है वो लहर बनाने की कोशिश में जुटी हुई है बीजेपी के पक्ष में। लेकिन ग्राउंड पर जब आप बात करेंगे तो अगर पिछले साल की तरह, जो पिछला विधानसभा चुनाव था जिसमें सवर्ण वर्सेज गैर सवर्ण चुनाव हुआ था, क्योंकि उस समय लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ थे और बीजेपी अलग थी, तो उस समय सवर्ण वर्सेज गैर सवर्ण चुनाव हुआ था। अगर उस तरह के माहौल बनता है तो EVM के बाद भी तेजस्वी यादव को फ़ायदा मिलेगा, RJD सत्ता में आएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, लोगों को लगता है कि तमाम कोशिशों के बाद भी जो सरकार है उसके पास EVM जैसा हथियार है। तो इस लिहाज से केंद्र जो सरकार है, जो मोदी जी की सरकार है, उसकी विश्वसनीयता बिल्कुल खत्म हो चुकी है और लोगों को लगता है कि ये सरकार डिक्टेटर ही नहीं है, ये कुछ भी कर सकती है। तो ये एक शक है। तो हो सकता है कि इससे ओवर वोटिंग भी हो। लेकिन एक बात है कि जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं वो RJD के पक्ष में दिख रहे हैं, उनका सिंपैथी भी है, क्योंकि उसके लिए कई सारे फैक्टर हैं। लोजपा, चिराग पासवान जिस तरह से बोल रहे हैं, जिस तरह से बातें कर रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार में आना चाहते हैं ताकि जो उनके फादर भी अभी नहीं रहे तो सिंपैथी का वेव चले। बीजेपी की एक कोशिश हो सकती है कि शेड्यूल कास्ट के वोटों को अगर वो बीजेपी के साथ न भी जाए तो RJD में प्लस न होने दिया जाए। इस तरह की कोशिश भी हो सकती है और इसीलिए
चिराग पासवान को काफ़ी ज़्यादा आक्रामक तरीके से मीडिया में तवज्जो दी जा रही है ताकि उनकी बात लोगों तक पहुंचे और एक बड़ा तबका उनका वोटर रहा है। लेकिन एक बात है कि जहां भी जेडीयू के खिलाफ एलजेपी कैंडिडेट उतार रही है वहां सवर्ण समाज के लोग, मुझे लगता है कि वो एलजेपी को वोट देंगे नहीं। ऐसे में सिर्फ शेड्यूल कास्ट के वोट लेकर एलजेपी जीत नहीं सकती है। उससे बीजेपी एक तीर से दो निशाना करना चाहते हैं। तीर छा वैसे नीतीश जी का है, लेकिन निशाने पर वो है, बीजेपी राजनीति कर रही है। नीतीश कुमार को भी निपटाया जा सकता है, रामविलास पासवान की पार्टी भी निपट सकती है और उससे आरजेडी को भी नुकसान हो सकता है। और जो बीजेपी का सपना है एक सवर्ण सीएम का और बड़े भाई की भूमिका में आने का, वो हो सकता है कि उसका सज जाए। अब ये एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को सोचना है कि वो राजनीतिक रूप से कितने सचेत हैं। क्या नीतीश कुमार अगर नहीं दिख रहे हैं रेस में तो उनके पास और क्या विकल्प है? उनके पास सिर्फ आरजेडी विकल्प बनता है। तो 10 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से बिहार के लोगों ने सोचा है। ये बात तय है, एक लालू यादव की लाइन है कि बिहार में लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। मतलब राजनीतिक रूप से बहुत सचेत प्रदेश है, लोग बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते नहीं हैं, कम से कम वोट देने के समय। बाकी नतीजे हम लोग 10 तारीख को देखेंगे। लेकिन ग्राउंड पे सवर्ण वर्सेस गैर सवर्ण का जो मामला है वो बनता जा रहा है और आरजेडी को अभी फ़ायदा होता दिख रहा है। लेकिन बीजेपी के पास संसाधन है, हेलीकॉप्टर जिस तरह से उड़ रहे हैं उससे भी लोगों में नाराज़गी है। जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर बिहार के हैं, उन्होंने पैदल सफ़र तय किया था। उनको लगता है कि जब हमारे पैर में छाले पड़े थे तो इस सरकार के पास ट्रेन बस तक नहीं थी और अब ये वोट मांगने के लिए हेलीकॉप्टर गाड़ी। तो बीजेपी जितना ज़्यादा संसाधन का इस्तेमाल करेगी उसके प्रति गुस्सा बढ़ेगा और रोक लगाए और वो गरीब बनकर चुनाव लड़े। बाकी 10 तारीख के बाद ही आपको पता चलेगा। लेकिन मैं ग्राउंड रिपोर्ट आपको लगातार दिखाता रहूँगा कि जो वोकल नहीं लोकल लोग हैं उनकी क्या राय है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।